नॉर्दर्न रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर आशुतोष गंगल ने जो है यहाँ पर दौरा किया रेलवे स्टेशन बड़गाम का। उन्होंने यहाँ पर जायज़ा लिया और उनसे हमने बात की। उनका यही कहना था कि कुछ कोचेज़ हैं जो कि नए आ रहे हैं और जिनमें पूरा हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कि सवारियों को जो मुश्किलात हो रही हैं वो भी अब कम होगी। और हमने उनसे ये भी सवाल किया कि श्रीनगर जम्मू की तरफ से जो रेल का काम है वो कब तक इख्तिताम होगा। उन्होंने का यही कहना है कि 2023 के एंड तक जो है यहाँ पर जो है श्रीनगर जम्मू जो है रेल थ्रू होगी। USBRL सेक्शन अब अपने कंप्लीशन के काफ़ी नज़दीक है और उसी सिलसिले में जो बडगाम स्टेशन है इसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। ये स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए, फ्रेट ट्रेन्स के लिए हमारा मेंटेनेंस बेस रहेगा। तो जो ट्रेन्स आएंगी वो यहाँ पे मेंटेन होके वापस जाएंगी। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे दो वर्क सैंक्शन करे गए हैं और वो वर्क अपने शुरू हो गया। उसमें काम डेमो शेड के एक्सटेंशन के लिए, जिससे 12 कोचेस की ट्रेन हम लोग हैंडल कर सकेंगे और उसी में मेमू के लिए भी फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। साथ साथ लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, फ्रेट ट्रेन के लिए फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, कोचेस के लिए या ट्रेन सेट के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं और सिकलाइन फैसिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं। ज़्यादातर डेमो कोचेस में हीटिंग चल रही है। इनफैक्ट मेमू हम लोगों ने ट्रायल के लिए भेजी थी, लेकिन उसे अभी इसलिए नहीं चलाया है सर्विस में क्योंकि उसमें हीटिंग की व्यवस्था नहीं है। जब ये सर्दी कम हो जाएगी तो हम लोग मेमू सर्विस भी इसमें शुरू कर देंगे और हीटिंग अगर किसी कोचेस में ख़राब है तो हम लोग जल्दी जल्दी उसे ठीक कराएंगे। देखिए, हमारा श्रीनगर जम्मू रेल लिंक में काम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। उसमें CO साहब भी आए हुए हैं आज और आप लोगों ने कुछ देर पहले पेपर्स में देखा होगा सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल 12.5 किलोमीटर्स के आसपास, वो टनल दोनों साइड से थ्रू हो गई है। अभी कुछ टनल्स में काम चल रहा है जिनमें टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये वर्क थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अभी सभी प्रोजेक्ट्स, सभी जो इंडिविजुअल सेक्शंस जहाँ काम चल रहा है सब कंट्रोल में है और हमें पूरी आशा है कि अगले साल में हम लोग इसको इंजन रोलिंग का हमने अपने लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है और उसके बाद सेक्शन भी ओपनिंग हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग अगले साल में 2023 में कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर अच्छे सिस्टम्स यहाँ पे लगाए हैं और बड़गाम रेलवे स्टेशन जो है वाहिद एक रेलवे स्टेशन है जो कि आइंदा जो कि फ्यूचर होगा रेलवेज़ का यहाँ कश्मीर में। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं वानी नदीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बे बारामूला में और मेरे साथ यहाँ पर चौधरी नवाब साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका खैर मकदम है JK 24/7। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। चौधरी साहब, ट्राइबल बचाओ मूवमेंट जो आपने शुरू की थी, बिल्कुल, जहाँ पर आप अपर क्लास कास्ट वालों को ST ना देने की मांग करते थे, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले जो मैं एक बात कहूँ कि हम किसी के मुखालिफ नहीं थे। दो चीज़ होती हैं, एक मुखालिफ होता है एक, और दूसरा किसी एक कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़, किसी कम्युनिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम सबसे पहले उस कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे जो सबसे जम्मू कश्मीर में पसमानदा मानी जाती है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी। ये ऐसी कम्युनिटी है जो सदियों से जो सफ़र करते आ रही है। पिछले 70 साल से हमने देखा, आपने देखा होगा कि इस कम्युनिटी के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। तो उसके बाद आज जो ट्राइबल बचाओ मूवमेंट शुरुआत की है, तो हम इसको ये कभी नहीं कहेंगे कि हम किसी के मुखालफत कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो 35 लाख आबादी गुजर बकरवाल की है, इसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुपवाड़ा से हमारी जो है ट्राइबल बचाओ मूवमेंट की शुरुआत हुई और ट्राइबल बचाओ मूवमेंट में जो बैनर था, बैनर में एक तो सेव, हमारा जो ST स्टेटस है उसको सेव रखना, दूसरा जो है हमारी सर्वे था और तीसरा जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट पर हमने जो काम किया था इसको लेकर चले थे, इन डिमांडों को। तो सबसे जो हमारा बड़ा मसला था वो शेड्यूल ट्राइब का था और हम ये कहते थे कि एलीट क्लास जो है, एलीट क्लास यानी कि जो अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, जिनके बच्चे बहरून मुल्कों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे बहरून रियासतों में पढ़ते हैं, उन लोगों को अगर शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में लाया जाता है तो उस वक्त ये हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, ये हम उस कम्युनिटी को बचाने की बात कर रहे हैं
जिस कम्युनिटी के पास अभी तक कोई स्कूल नहीं है, अभी तक जिसके पास कोई ऐसा सोर्सेज नहीं है जो ये फाइट कर पाए उन लोगों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम और एहसान रहा कि जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट के साथ लोग जुड़ते गए। तो हमारी जो मूवमेंट है ये कश्मीर पूरे में बारामूला, कुपवाड़ा से बारामूला, बारामूला से बांडीपुरा, बांडीपुरा से होकर गांदरबल, कंगन, शुपियान, अनंतनाग, तो राजौरी से, पुंछ से होके हमारा लास्ट पर जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमने बंद किया। उस वक्त सरकार की मैसेज आ गई कि हम इनसे बात करना चाहते हैं, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इस कमेटी से हम बात करना चाहते हैं। और फिर हमारे एक डेलीगेशन, अच्छा डेलीगेशन जो है होम मिनिस्टर साहब से मिला। तो होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर यकीन दिलाया हमारे लोगों को। तो हमने देखो, हमारा जब मूवमेंट चल रही थी, हमारी सबसे बड़ी बात रहती थी कि सरकार को कहीं ना कहीं मिसगाइड जो है वो किया जा रहा है। तो सरकार ने हमारी उस आवाज़ को बड़े गौर से सुना और हमारी जो कमेटी है वहाँ बुलाया गया। होम मिनिस्टर साहब ने कम से कम 1 घंटा मुलाकात की है हमारे लोगों से। तो जब बात हुई, बात के दरमियान ये रहा कि हम गुजर बकरवाल जो है, गुजर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अगर हम बाकी जो लोग हैं उनको अगर हम शेड्यूल ट्राइब दें, कोई और शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं हुई, उन्होंने कहा अगर हम कोई आरक्षण दें, उनका जो हक है उनको दे, लेकिन वो सेपरेट ब्लॉक में दिया जाएगा। तो उस मसले पर हमारे लोगों ने बातचीत की और ये कहा कि उस जो हम सेपरेट ब्लॉक बना रहे हैं, पहले हम पार्लियामेंट में एक कानून लाएंगे, कानून लाने के बाद हम इसको ठीक तरीके से आप लोगों को अलग से, जो आपका कोटा है, आपके कोटे के साथ दूसरे लोग नहीं छेड़ पाएंगे, और आप जो हैं आप उनके साथ, उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं करो। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम कत्तू। इस वक्त हम आज़ाद पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद जो है अपनी पार्टी तैयार की थी जिसमें अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया था। और कुछ टाइम पहले जो है आज़ाद पार्टी ने जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपने जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं। और डोडा की अगर हम बात करें तो डोडा के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है आसिफ जान कुत्तू को बनाया है। इनसे आज बातचीत होगी और काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इनका वेलकम यहाँ पे किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से आपने आज ऑफिस की इनॉग्रेशन भी की, मेन एजेंडा क्या है आपका? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेन एजेंडा हमारा यही है जो आज़ाद साहब का एजेंडा है। यहाँ पहले आज डीएपी ऑफिस खोला गया, ये पहला डीएपी ऑफिस है पूरे जम्मू कश्मीर में जिसकी आज इनाग्रेशन हुई है। अभी तक 19 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं खुला बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे खुला, जो आज़ाद साहब का होम डिस्ट्रिक्ट है। इसके लिए मैं अपने वर्कर का, सभी लोगों का, अपने लीडरों को मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम पे यहाँ पे पहुँचे। हमारा मिशन है कि हम डोर टू डोर लोगों के पास जाएं, जो हमने वादे किए हैं अपने मंशूर में कि हम जो यूथ हमारी है उनको नौकरियां मिले, बाहर के लोग यहाँ मुलाजमत ना कर सकें, और जो ज़मीन हमारी है बाहर के लोग खरीद ना सकें। उसके अलावा ट्रिपल शिफ्ट में यहाँ पे काम हो जाए और स्टेटहुड को वापस लाया जाए, यही हमारा मंशूर है। उसके अलावा मेरा मंशूर होगा, जैसे आज़ाद साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एज ए चीफ मिनिस्टर ट्रिपल शिफ्ट में काम किया था, मेरी और मेरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ट्रिपल शिफ्ट में लोगों के पास काम करेगी। रूरल एरियाज में जाएंगे हम लोग और ट्रिपल शिफ्ट में हम भी काम करेंगे। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जिम्मेवारी अब है और हमारा जो दूर दराज का इलाका है, भद्रवा की जिम्मेवारी भी आपको ही दी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के साथ ही जुड़ता है। तो किस तरह से आप लोगों के पास जाएंगे, किस तरह से उनसे बातचीत होगी, कैसे आप पार्टी के साथ उनको जोड़ेंगे? देखिए, मेरे लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मुझे ऊपर हाई कमांड के साथ भी जितने भी तमाम लीडर्स हैं हमारे, या जो हमारे ब्लॉक लेवल के नीचे वाले लीडर हैं, सबके साथ तालमेल है। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिर्फ हमने तालमेल बनाना है, इसलिए कि हम कैसे जाएं, कब डेट फिक्स करें और उन लोगों के पास जाना। हमने लोगों के पास जाना। मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि गुंदों से किसी को यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए हेडक्वार्टर डोडा में ना आना पड़े। उसको मैं कहूं कि आप सिर्फ उधर से कागज व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपका काम एसएसपी के पास हो, डीसी के पास हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, मैं वो उनका काम करूं। उसके अलावा जब मैं हफ्ते में जो दिन में जिस एरिया में, जिस पंचायत में, जिस ब्लॉक में मैं लगाऊं,
उसके बाद 2 दिन में हेडक्वार्टर पे रहूं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो काम होंगे वो 2 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करूं। सर, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी आप रह चुके हैं, आपके चेयरमैन भी आप रह चुके हैं। बड़ा एक अहम सवाल है, अभी पार्टी जो है वजूद में भी नहीं आई है, पार्टी के साथ अभी लोग ही जुड़ रहे हैं, कुछ सीनियर लीडर हैं उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखें, ये सीनियर लोगों का काम है, वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, किनको लाते हैं, किनको रखते हैं, किनको निकालते हैं, ये उनका काम है। ये इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सीनियर लोग जो हैं उन्होंने 2-2, 3-3 इलेक्शन लड़े हैं। उन्होंने पार्टी कब ज्वाइन की, क्यों छोड़ी, उस पर बड़े लीडर बात करेंगे। हमारा काम है ज़मीनी सतह पे लोगों को देखें, गुर्बत को देखें। देखिए, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि आज़ाद साहब का काफ़ी करीबी आपको माना जाता है। बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय तो नहीं है, आज़ाद साहब सबके करीबी हैं, जो उनके साथ मिलते हैं वो सबके करीबी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस जो सवाल आपने पूछा इसका जवाब लीडर ही देंगे, हमें इन चीज़ों में नहीं पता चाहिए। मैं अपने तमाम ब्लॉक के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, छोटे लीडरों को, बड़े लीडरों को गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमें ये बड़े झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें ज़मीन पे देखना चाहिए। किसी की बिजली नहीं है, किसी का पोल नहीं है, किसी को नरेगा में पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा काम है ज़मीन को देखना। हम नहीं देखेंगे कि उधर सेक्रेटरीट में क्या होता है, वहाँ पर हमारे लीडर बड़े बैठे हैं, मजिद साहब बैठे हैं, सोडी साहब बैठे हैं, गोनी साहब बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे हैं, खुद आज़ाद साहब बैठे हैं, वो देखेंगे। यूथ को, पब्लिक को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा आखिर में? मेरा यूथ का एक ही मैसेज है कि लोगों को बहकावे में न आए, भाईचारे को अमन और भाईचारा हमारा जो है वो कायम और दायम रहे। अमन भाईचारा है तो मुल्क है, अमन भाईचारा है तो डेवलपमेंट है, अमन भाईचारा है तो शांति है। अगर अमन भाईचारे में खलल है तो कुछ भी मुमकिन नहीं। लिहाजा अमन भाईचारा रखना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है और आज़ाद साहब की पार्टी को साथ देना है, क्योंकि उन्होंने ट्रिपल शिफ्ट में जो काम किया है। अगर आप चाहते हो कि बेकारी ख़त्म हो, आज़ाद साहब वाहिद चेहरा है जो जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, पीर पंचाल के लोगों को, चिनाब वैली के लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, गरीब को, गोरे को, काले को, सबको पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने कि अमन भाईचारे के साथ हमने रहना है, ये कहना है आसिफ जान गत्तू का। और हाल ही में जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से एक लिस्ट जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से जारी हुई थी, जिसमें इनको जो है डोडा का ओहदा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का। और इन्होंने बताया कि अलग अलग इलाकों में हम जाएंगे, लोगों की दिक्कतों को सुनेगा। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में डोडा के अंदर ही किस तरह से काम करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए, पूरे इस प्रोग्राम की आपने कवरेज दी। मैं जो हाई कमांड ने, आज़ाद साहब ने और उनकी जो हायर टीम है, जो ने फैसला किया कि एक युवा नेता को यहाँ पे, युवा नौजवान को एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मौका दिया जाए, तो हमारे पहले शुरू से ही एक भाईचारा रहा है हमारा। इनके फैमिली टर्म थे हमारे शुरू से ही, बचपन से ही हमने, इनके भाई जो हैं शकील अहमद गत्तू साहब, वो मेरे क्लास पे और हम एक दूसरे के घर जो है इस तरह से बैठते थे जैसे हमारी माँ जो है आज भी जो है इन चीज़ों का जिक्र करती है। और मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि एक सेकुलर फैमिली है और ये इनका विजन जो है बहुत बड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले वक्त में एक डेडिकेटेड वर्कर है, ये पार्टी को आगे लेने की पूरी कोशिश करेगा और एकजुट होके जो है आगे ये जो है पार्टी को मजबूत करेंगे। सांबा के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, आपको बताते चले कि जो हमारे युवा खेलों में काफी रुचि रखते हैं, वो खेलों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने अपने अलग अलग खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, यानी अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म जो वो मुहैया नहीं हो पा रहा था, प्लेटफॉर्म की कमी के कारण वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन अब उनको टैलेंट निखारने का मौका मिलने जा रहा है। हम इस समय सांबा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में मौजूद हैं, जिसे आप कहली ग्राउंड के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि इस ग्राउंड से कई हमारे खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी जो खेल कर गए, हम चाहे सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात करें, हॉकी प्लेयर्स की बात करें या अलग अलग खेलों में हमारे जो प्लेयर्स यहां से खेल कर गए,
वो आज अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचे हुए हैं, अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है इसी ग्राउंड से खेलकर। लेकिन समय के साथ साथ इस ग्राउंड की लगातार हमने बदहाली की तस्वीर देखी, ये ग्राउंड लगातार बदहाली का शिकार हुआ। लेकिन अब एक एफर्ट सांबा के युवाओं की तरफ से लगाया गया, खासतौर पर सांबा के लोगों की बात करें, जिसमें सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात कर लें, हॉकी प्लेयर्स, अलग अलग खेलों के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और प्रशासन के सहयोग के साथ मिलकर इस ग्राउंड की यानी कहली ग्राउंड की दशा सुधारने का काम शुरू किया। यहाँ इस ग्राउंड की लेवलिंग शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में ये एक बेहतरीन ग्राउंड आपको दिखेगा, जिसको लेकर यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कटर्स का इस्तेमाल किया गया है वो ग्राउंड की लेवलिंग के लिए। और कहीं ना कहीं जो युवा जो गलत राह पर चले गए थे, उनको भी एक मौका है कि आप लोग गलत चीजों को छोड़कर, नशा छोड़कर यहाँ पर आए, अपना टैलेंट दिखाएं, क्योंकि सांबा जिला के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस एक अगर कमी थी तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। उसी को लेकर ये जो इनिशिएटिव है, जिसमें सांबा पुलिस का सहयोग रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा और यहाँ पर मिट्टी डालने का काम जो वो लगातार जारी है, और ये एक बेहतरीन ग्राउंड आने वाले दिनों में बनेगा। यानी हमारे जो युवा खेलों में रुचि रखते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने टैलेंट दिखा सकते हैं। लेकिन इस इनिशिएटिव को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात करें, हॉकी प्लेयर्स की बात करें, जिनका ये सहयोग रहा, तो क्या कुछ ये सांबा के युवाओं को कहना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया और इस ग्राउंड की दशा सुधारने का इनको मौका मिला। क्या कहेंगे, एक ये ऐसा ग्राउंड यहाँ से हमारे पूर्व खिलाड़ी खेल कर गए, अच्छी जगहों पर पहुंचे, लेकिन समय के साथ साथ ये ग्राउंड खत्म हुआ, लगातार बदहाली का शिकार हुआ। लेकिन आपके जहन में ये चीज़ें थी कि हमारे टैलेंट की बात करें युवाओं के, तो कोई कमी नहीं है टैलेंट की, प्लेटफॉर्म जो वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या कुछ कहेंगे? जो एक मच नीडेड इनिशिएटिव आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि कुछ युवा जो नशे की तरफ जा रहे थे वो अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते नजर आते हैं, लेकिन अब उनको आप भी मौका देना चाहते हैं। क्या कुछ इस पूरे सहयोग को लेकर, इनिशिएटिव को लेकर कहना चाहते हैं? ऋषि जी, ये सारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, जिसमें सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब है, हॉकीज़ के थोड़े वेटरन प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के हैं, और हमारे सबसे ज़्यादा योगदान तो हमारे एसएचओ साहब जो दीपक जसरोटिया जी हैं, इनको जाता है, जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इसको मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ की जो प्रिंसिपल मैम है, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें परमिशन दी कि जे इसको ग्राउंड को आप मेंटेन करवा सकते हैं। तो इसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है सभी की कि इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन सभी का जो मोटो है वो यही है कि हमारे जो युवा वर्ग है जो नशे की तरफ जा रहा है, रोज़ आज आप न्यूज़ चैनल में पता चलता है कि आज चिट्टे वाला वहाँ पकड़ा गया, जहाँ वहाँ पे कोई पड़ा हुआ था चिट्टे का नशा करके। तो हमारी एफर्ट यही है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें, ताकि जो बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो नशे की तरफ ना जाके अपने खेलों के प्रति रुझान बढ़ाए। और कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो टैलेंट है सांबा का, बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं है खेलने का, तो उनको जहाँ पे हम ट्रेन करेंगे और यहीं से हम निकालेंगे बच्चे जो नेशनल लेवल तक हमारे जो बच्चे कम्पीट कर सकें। तो कितना समय लगेगा इस पूरे ग्राउंड को तैयार करने में, और कितनी जल्दी ये सौगात जो वो हमारे सांबा के युवाओं को मिलने जा रही है? ऋषि जी, 4-5 दिन से तो हम जहाँ पे लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल में 3-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नए साल में ये तोहफा है हमारे सांबा वासियों के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए, तो ये नए साल पे ये इसको स्टार्ट कर देंगे। कितना ज़रूरी था प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और ये ग्राउंड लगातार बदहाली का शिकार हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं, कितना ज़रूरी था ये? बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज की डेट में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो शायद कहीं नशे की लत में न पड़ जाए। इतनी बुरी हालत है जहाँ पे यही बात को लेके जो हमारे एसएचओ साहब हैं दीपक जसरोटिया जी, उन्होंने इसीलिए हमारी हेल्प की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे की तरफ ना जाके खेलों की तरफ जाए, अपनी पढ़ाई की तरफ जाए। उन्होंने हमें पूरा सहयोग की बात की है कि हम पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, इसमें जो भी आपकी हेल्प होगी वो हम करेंगे। तो आपके जहन में ये चीज़ें लगातार चल रही थी, जैसे सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात कर रहे हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, अलग अलग खेलों के जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनके जहन में ये लगातार बातें चल रही थी कि इसकी दशा को सुधारा जाए? बिल्कुल, उनके दिमाग में यही चल रहा था। मेरे साथ जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, उनके साथ बहुत सारा जो हमारा चलता रहता है बातचीत कि हम बच्चों को ट्रेंड करें तो करें कहाँ पे,
एक ही स्टेडियम है, वहाँ पे थोड़ा सा क्रशर की डस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, वो मेरे ख्याल से प्लेबल ग्राउंड, हाँ वो प्लेबल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि अगर कहीं वो प्लेयर कोई गिरेगा वहाँ पे खेलते हुए तो उसको इंजरी का पूरा चांस है। तो ये इसीलिए हमने ये ग्राउंड तैयार करने के लिए इनिशिएटिव लिया, ताकि हम अपने बच्चों के लिए एक अलग जो प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो जहाँ पे बच्चों को हम तैयार करें और उनके टैलेंट को निखारें। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, लगातार टूर्नामेंट्स करवाते हैं और युवाओं को ग्राउंड के साथ जोड़कर रखते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे जो एक बेहतरीन तस्वीर अब आने वाले दिनों में इसकी आएगी और युवाओं को अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी, वो अपना टैलेंट यहाँ पर आकर निखार सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो कि आईपीएल में 5 प्लेयर जम्मू के जो चुने गए हैं, हम भी चाहते हैं कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी कोई अच्छा सा प्लेयर जो हो उनको मौका मिले खेलने का। और ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड देखो हमारे पास एक ही ग्राउंड है, स्टेडियम में सांबा में 6 टीमें हैं जो खेल ही नहीं पाती हैं, लेकिन बड़े सीनियर्स की वजह से हमें फिर से मौका मिलेगा कि हम इधर खेलेंगे और जो अच्छे प्लेयर होंगे जहाँ से चुनेंगे, और लगता है क्या पता आईपीएल में भी उनकी सिलेक्शन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि सभी जहाँ आए खेलें, हर गेम्स के लिए आ जाएं। मेरे ख्याल से मल्टीपल गेम्स हो जाएंगी जहाँ पे जिस हिसाब से सर बोल रहे हैं, हर खेल यहाँ पर हाँ होगी। तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड होगा तो खेलेंगे, बच्चे ऐसे खेलना मुश्किल था, लेकिन अब ये सौगात मिलने जाए। हाँ हमें बड़ों भाई की और प्रशासन की वजह से हमें सौगात मिलने जा रही है, जिससे हम बहुत खुश हैं। चलिए, तो युवा भी खुश हैं। और सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब की बात करें, हॉकी प्लेयर्स की बात करें, अलग अलग खेलों के जो प्लेयर्स हैं उनके इस कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है इस ग्राउंड की दशा जो है वो सुधरने वाली है, यानी दशा सुधर रही है। आप पूरा दायरा ग्राउंड का देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस के सहयोग के साथ साथ, प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ जो इनिशिएटिव इन तमाम लोगों ने लिया है उसका हम भी दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस टैलेंट निखारने की जरूरत है और वो तभी निखर सकता है जब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ये एक जो ग्राउंड खत्म हो रहा था समय के साथ साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मच नीडेड स्टेप आप कह सकते हैं जो इन लोगों ने लिया है और इस ग्राउंड की दशा सुधारने का काम शुरू किया है। सांबा का ऐतिहासिक ग्राउंड, सांबा का कहली ग्राउंड जिसे आप कहते हैं, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रॉपर्टी है, तो स्कूल की परमिशन के साथ साथ यहाँ पर जो वो काम किया गया है, कलेक्टिव एफर्ट लगाया गया है और आने वाले साल 2023 में ये नई सौगात जो है ये सांबा के युवाओं को मिलने जा रही है, जो कि मच नीडेड थी कि यहाँ पर वो आए, अपना टैलेंट निखारे, खेलों के माध्यम से वो आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी कहना चाहते हैं कि नशा इस समय इतना ज्यादा फैलता जा रहा है कि नशे में कुछ युवा जो पूरी तरह से इंडल्ज हो चुके हैं, उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल हो रहा है। तो उनसे भी अपील रहेगी कि नशों में कुछ नहीं रखा, नशा छोड़कर आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहें और अच्छा कुछ करें देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और जिला सांबा के लिए। हम यही कहना चाहते हैं। लेकिन बेहतरीन ये इनिशिएटिव लिया गया है सांबा वेटरन क्रिकेट क्लब, हॉकी प्लेयर्स के साथ साथ हमारे जो जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं कि इस सांबा के कहली ग्राउंड की दशा को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया उनकी तरफ से, प्रशासनिक और पुलिस के सहयोग के साथ साथ। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगनों